जय श्री राम। नमस्कार। प्रातः काल का वंदन। हर हर महादेव। भोलेनाथ का पवित्र महीना सावन का चल रहा है। आज सोमवार का दिन है और शुरू करते हैं आज कुछ खास ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है ना, बहुत कुछ खास इसलिए होने वाला है कि आज होने वाले महादेव की हाजिरी लगाने वाले हैं और महादेव की अर्जी लगाने वाले हैं। और अर्जी में जो है ना, क्या है, 3 ताली। 1 2 3 1 2 3। 3 ताली का क्या महत्व है और जानते हैं। विशेष वीडियो के अंत तक बने रहें। 3 ताली क्यों बजाते हैं? जब आप मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद घर को आते हैं, जैसे ही घर के शिव जी के दरवाजे पर, जहाँ पर उनका मुख्य गेट है, मुख्य दरवाजा है, वहाँ पर से 3 ताली हम क्यों बजाते हैं और फिर घर को आते हैं? क्या विशेष महत्व है, जानते हैं और चलते हैं वीडियो में। और वीडियो के अंत में हर हर महादेव और भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगाएं। शुरू करते हैं। जुड़ चुके हैं और जानते हैं पहली ताली बजाने का क्या महत्व है और बताते हैं महादेव को मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद पहली ताली क्यों बजाते हैं। आप मंदिर जाते हैं, अब पूजा पाठ कर ली, 7 लोटा जल, 7 लोटा जल, 51 लोटा जल, 108 लोटा जल, जितना भी आप भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं, कुछ भी नहीं लगता। भांग धतूरा चढ़ा के आ जाओ लिंग पर और 108 लोटा जल चढ़ा दो। जब आप 108 लोटा जल अर्पित करते हो, तत्पश्चात भगवान जी की परिक्रमा करते हो। 108 बार परिक्रमा की करें आप भोलेनाथ की। सभी पूजा पाठ करने के बाद पहली ताली, आ गए हैं गेट पर, संपूर्ण रूप से विधि विधान से आपने पूजा कर ली अपने अनुसार, तो पहली ताली का मतलब है कि हम आपके मंदिर में आ गए हैं, आपके दरवाजे पर आए हैं, आपके शरण में आए हैं। तो ताली बजा के यह बताया जाता है कि हमारी हाजिरी लगा दो, हमारी अर्जी पर सुनवाई कर दो। हम आपके दरवाजे पे हैं, आप महादेव हैं, भोले हैं, भोलेनाथ हैं और आपके अनेकों रूप हैं। हम तो आपके बालक हैं, हम आपके शरणागत हैं, हम आपके बच्चे हैं। हमारे सारे कष्टों को दूर कर दो। अब आगे दूसरी ताली पर। अरे भाई, दूसरी ताली क्या क्या अर्थ है? दूसरी ताली हम क्यों बजाते हैं? पूजा पाठ करने के बाद कोई भी बजा सकता है, महिला पुरुष जो भी वहाँ जल चढ़ाने जा रहा है, बच्चे, कोई भी बजा सकता है, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति है, वो सब कुछ संपूर्ण कर देते हैं। दूसरी ताली का मतलब है, अर्जी तो हमने लगा दी पहली ताली में, सभी कुछ बता दिया कि हम तो यहाँ आपकी उपस्थिति में आए हैं, आपके चरणों में आए हैं, आपको वंदन करके जा रहे हैं, अर्जी पर सुनवाई करना। अब दूसरी जो ताली है, दूसरी अर्जी क्या है? दूसरी अर्जी का मतलब जरूर जाएं और जरूर। दूसरी ताली का मतलब है घर में हमारे जो भंडार हैं, धन के भंडार, राशन के, गेहूं के, चावल के, जो भी हमारे घर में राहत सामग्री है, अन्नपूर्णा जो हमारा घर का रसोई घर है, वह सदैव भरा रहे। हमारे घर में कभी कोई कष्ट ना हो, हमारे घर में कोई विवाद ना हो। आप देवों के देव हैं, महादेव हैं। हमारे घर में सुख संपदा और धन का लाभ हो, हमारे घर में कभी कष्ट ना आए। हम सदैव आपके चरणों में नतमस्तक हैं। दूसरी अर्जी पर सुनवाई करें और हमारे घर जाते जाते हमारा काम पूर्ण कर दें। तो भोलेनाथ आपके सारे कार्य पूर्ण करते हैं। दूसरी अर्जी का एक मतलब और भी है, वह यह कहते हैं, उन्हें यह कहना पड़ता है कि हमारे मन, बुद्धि, विवेक कभी गलत रास्ते पर न जाएं। हम कुछ ऐसा ना करें जिससे हम आपके भक्त न कहलाएं। हमें सदैव आप जो है आशीर्वाद बनाए रखें और कभी भी कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें उसे रोकें और हमें दंड दें और हमें यह विश्वास दिलाएं, हमें यह विश्वास करें कि हम लोगों के आपकी पूजा में कभी छूट न पाए और आपके सदैव चरणों में शरणागत रहे। दूसरी ताली का महत्व हो गया, दूसरी अर्जी का महत्व हो गया। अब चलेंगे तीसरी अर्जी पर लगने वाली है। तीसरी अर्जी, तीसरी ताली। अब 2 ताली तो बच गई, 2 अर्जी भी होगी, तीसरी ताली और तीसरी अर्जी। अंत में थोड़ा सा 2 कदम पीछे आएंगे, मंदिर के मुख्य दरवाजे पर हो बोलेंगे कि अब तो मैंने सब कुछ मांग लिया, सब कुछ आपने मेरे को दे दिया, अब मेरे को एक चीज़ की कमी रह गई, उसको आपको पूर्ण करना है। अब आप बोलेंगे क्या है वह चीज़? मुझे अपने चरणों में स्थान दे दें,
बहुत कुछ दे दिया बाबा आपने मेरे को। तीसरी अर्जी, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दे, मुझे कहीं अलग नहीं जाना है, मोक्ष का द्वार है, जब भी जाऊं, जब भी यहाँ धरती से प्रस्थान को, क्योंकि आप ही का दी हुई काया है, आप ही का दिया हुआ शरीर है, आप ही की दी हुई आत्मा है। मैं तो एक नर रूप में इस धरती पर बोझ बनकर बैठा हूँ। धरती भी आपकी, मिट्टी भी आपकी, सब कुछ आपका। और जब भी अपने मैं जाऊं, अपने चरणों में स्थान देना और मेरे मनोरथ सिद्ध करना। मेरे से कोई ऐसे गलत कार्य ना हो जिससे मेरी कीर्ति धूमिल ना हो, और सदैव अपने चरणों में बनाए रखना प्रभु महादेव भोलेनाथ। मैं आपके दरवाजे पर हूँ, मैं आपके द्वार पर हूँ, सब कुछ आपका ही है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। आप जो मेरे से बुलवा रहे हो यह भी आप ही बुलवा रहे हो, मैं तो इसका भी अभागी हूँ। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पूरा शरीर ही आपका है, पूरा तन आपका है, पूरा मन आपका है, सब कुछ आपका है। मैं तो एक लोभी हूँ, मेरे अंदर लोभ भर जाता है। मुझे अपने चरणों में स्थान दें, मैं कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करूँ जिससे मेरी कीर्ति, भोलेनाथ की कीर्ति धूमिल हो। तो 3 ताली 3 अर्जी पर सुनवाई करते हैं भोलेनाथ तुरंत। और जो सच्चे मन से भोलेनाथ को सावन महीने पूजन करता है, पाठ करता है और सच्ची पूजा पाठ आराधना करता है, भोलेनाथ कभी उसको परेशान नहीं होते। 3 अर्जियों के बाद मैंने आपको बताई, कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अर्जी ज़रूर लगाएं महादेव की। सावन का पवित्र महीना है, सच्चे मन से, सच्चे भाव से भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ, सबके बना दे बिगड़े काम। जय श्री राम, जय नमस्कार।